हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझेंगे पंचप्रयाग के बारे में। पंचप्रयाग क्या होता है और उसको किस तरीके से हम लोग मैप पे समझ सकते हैं, चलिए यही समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा पंचप्रयाग का मतलब क्या होता है। पंच का मतलब होता है पांच और प्रयाग का मतलब होता है संगम। अब ये संगम किस चीज का, तो आपको याद रखना है रिवर का संगम का बात किया जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग मैप पे समझते हैं। यानी रिवर के संगम को ही क्या बोला जा रहा है, प्रयाग। यानी पांच नदियों का संगम को पंच प्रयाग। जैसे यहाँ देखिए मैप में बनाया मैंने, यहाँ देखिए दो रिवर मेन है, यहाँ पे याद रखना है भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग वाले जगह पे मिलती है। और देव प्रयाग ही जो ऐसा प्रयाग है जो सबसे ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण है। यानी मैंने यहाँ पांचों प्रयाग लिखा है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये पांचों प्रयाग लाइन से है। तो सबसे पहले भागीरथी और अलकनंदा मिलेगी तो क्या देव प्रयाग बने, और यहीं से जो रिवर का नाम हो जाता है गंगा हो जाता है। इससे पहले और भी अलग अलग नाम होता है रिवर का। चलिए जैसे पहला प्रयाग देखिए, यहाँ पे विष्णु प्रयाग, अलकनंदा रिवर आ रही है और यहाँ से धौली गंगा रिवर आती है, मिलती है जिस स्थान पे उसी जगह को क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग माना जाता है। ठीक, अब फिर रिवर ये आगे बढ़ेगी, अलकनंदा अलकनंदा आगे बढ़ रही है और साथ ही यहाँ पे नंदाकिनी आ रही है। नंदाकिनी रिवर आई और ये क्या बन गया, फिर इस जगह को क्या बोलेंगे, नंद प्रयाग। यहाँ पे एक रिवर और मिली यानी नंद प्रयाग। फिर आगे ये एक रिवर आगे बढ़ते चले गई अलकनंदा, और यहाँ पे एक पिंडार गंगा नाम से रिवर आती है और मिलती है इस जगह को। इस जगह को बोला जाता है कर्ण प्रयाग। फिर आगे अलकनंदा बढ़ती है और आगे बढ़ने के साथ यहाँ पे एक मंदाकिनी आती है। मंदाकिनी रिवर कहाँ से आ रही है, तो केदारनाथ से आ रही है। तो ये केदारनाथ के पास से आ रही है, जिसको अब ये मिलकर मंदाकिनी और अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलन से कौन सा प्रयाग बनता है, तो याद रखना है रुद्र प्रयाग। यहाँ पे मैं लिख देता हूं रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। क्लियर। और उसके बाद देखिए एक और रिवर है यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा, ये मिलेगी तो क्या बनेगा, देवप्रयाग। चलिए इसको शॉर्ट में थोड़ा सा समझते हैं। भागीरथी देखिए गंगोत्री से निकलती है, याद रखना है, ठीक है। केदारनाथ के पास से कौन, मंदाकिनी निकलती है, और बद्रीनाथ के पास से अलकनंदा निकलती है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, थोड़ा समझने में इजी होगा। अलकनंदा प्लस धौली गंगा दोनों मिलेगी तो क्या, विष्णु प्रयाग में आके मिलती है, ठीक है। अलकनंदा और नंदाकिनी कहाँ मिलेगी, तो नंद प्रयाग में। फिर अलकनंदा पिंडार गंगा के साथ कब मिलेगी, कर्ण प्रयाग वाले जगह पे। फिर अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्र प्रयाग बनाएगी। और इस सब में जो एकदम सबसे ज्यादा जिसको हम लोग को याद करना जरूरी रहता है, अलकनंदा और भागीरथी, जो कि कहाँ पे, देवप्रयाग में। तो याद रखना है यहीं से अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो नाम हो जाता है गंगा। गंगा रिवर यहीं से नाम बनता है। अब हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।